नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप हाई बीपी से परेशान हैं, अगर आप अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या से बीपी को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ बताने नहीं वाला हूँ, तो आपको एक एक्सपेरिमेंट भी देखने को मिलने वाला है कि कैसे 1 से 1.5 मिनट में ही हाई बीपी नॉर्मलाइज हो सकता है, वो भी स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या क्या है? तो ये एक भारत की बहुत ही पुरानी विद्या है, जिसमें हम षटचक्रों को और सूर्य विज्ञान को एक साथ मिलकर हम रोगनाशक विद्या का निर्माण हुआ है। ये विद्या कोई भी रोग आसानी से ठीक कर सकती है। जैसे कि मैं अभी जिस पेशेंट पर ये हमने प्रयोग किया है, तो वो बहुत दिनों से हाई बीपी से परेशान था। तो अब स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या के अभ्यास से उसका बीपी जब भी बढ़ता है, वो 5 या 10 मिनट में ही पूरा का पूरा नॉर्मल को आ जाता है, वो भी बिना कुछ दवाई खाए ही। तो अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या है, वो अब हमारे शरीर को पूरी तरह से हर रोग से मुक्त कर सकती है, चाहे वो रोग शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, या फिर आपके जो भी परिवार के साथ वंश परंपरा से आया हुआ हो। तो कोई भी रोग में ये जो विद्या है वो एकदम सक्षम हो सकती है। तो इसमें दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले है कुंडलिनी विज्ञान, दूसरा है सूर्य विज्ञान, और ये दोनों को मिलाकर बनता है स्पर्शदायिनी अद्भुत रोगनाशक विज्ञान। तो इसके मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में बताया है, पर इस वीडियो में एंड में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि उसके जो भी प्रॉब्लम थे उस पर किस तरह से उसको हाई बीपी टू लो बीपी आने में 1 या 1.5 मिनट लगा। तो वो पूरा वीडियो हमने तैयार किया है। और वैसे ही अगर आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, आपको लो बीपी का प्रॉब्लम है, या फिर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई मानसिक बीमारी है, या फिर आपको डर लगता है, या फिर आपको कोई भी ऐसा रोग है कि जिसकी आप दवाई ढूंढ रहे हैं और आपको निदान नहीं हो रहा, तो अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या आपके लिए बहुत ही उपकारक साबित होगी, क्योंकि इस विद्या में ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए ये विद्या वाकई अद्भुत है। सबसे पहले मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊंगा और उसके बाद आपको वो एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा। तो हुआ ऐसे कि एक ऐसा ही पेशेंट था जो हाई बीपी से काफ़ी परेशान रहता था। उसको डॉक्टर ने बोला था कि आपको अगर ये हाई बीपी कंट्रोल में नहीं आया तो आगे चल के हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। वो दवाइयाँ तो ले रहा था, पर जब भी दवाई लेना भूल जाता या फिर कुछ कारणों की वजह से उसकी दवाई नहीं ले पाता, तो उसी दिन से उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम शुरू होती थी। इसका मतलब है कि जो भी ये हाई बीपी के पेशेंट रहते हैं या फिर हाई बीपी पे जो भी दवाइयाँ अवेलेबल है, उसमें से होता ऐसे है कि जब आप दवाइयाँ लोगे तब ऐसा रसायन आपके शरीर में तैयार होगा जिसकी वजह से वो बीपी बढ़ेगा नहीं, लेकिन आपकी जो भी दवाई है वो कभी भी नहीं छूटेगी। तो फिर उस तरह से उसका भी था, वो बहुत टेंशन में रहता था। उसका जो काम था, वो जो जॉब करता था, वो बहुत टेंशन वाली जॉब थी। तो उसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर एक हमारे जो दोस्त थे, उनके साथ वो एक बार हमसे एक गुरुवार को मिलने को आया। तो वो जब आया वो तो थोड़ा सा टेंस दिख ही रहा था। तो मैंने पूछा कि क्या क्या है, आप क्या करते हो, क्या हालचाल है, सब चीज़ें मैंने उनको पूछी। तो तब उन्होंने बताया कि क्या बताओ गुरुजी, बहुत सारी बीमारियों से परेशान हूँ। तो मैंने बोला कि अरे आपका तो अभी एज इतना है ही नहीं, आपको कौन सी बीमारी है? तो उन्होंने बोला कि हमेशा टेंशन रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहती है, बीपी की गोलियां चल रही है, जिस दिन गोलियां ना लूँ बहुत तकलीफ़ होती है, और डॉक्टर ने आगे चल के ऐसा बोला है कि अगर ये कंट्रोल में नहीं आया तो आगे आपको हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैंने थोड़ा सा हंसी मजाक में बोला, अरे ये तो 5 मिनट का खेल है। तो उन्होंने बोला
कि अरे स्वामी आप गुरुजी आप हमारा मजाक बना रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, मैं मजाक नहीं बना रहा। तो मैंने उनको अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या के बारे में बताया और उसका कैसा इलाज होता है, किस तरह से ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आती है, वो मैंने बोला। तो मैंने क्या उसको बोला कि तुम्हें एक काम करना है, दवाइयाँ तो शुरू ही रखनी है, साथ में मैं जो भी बोलता हूँ उस तरह से वो चीज़ें आपको करनी है। तो मैंने उसको शनिवार को बुलाया। शनिवार को आते वक्त उसको बोला कि एक काम कीजिए, आप जितना भी काम मैक्सिमम कर सकते हो उतना काम कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो शिफ्ट थी वो 1 घंटा जल्दी छूटती थी। मैंने जैसे बोला वो 1 घंटा और काम किया एक्स्ट्रा, और सुबह ठीक 6 साढ़े 6 बजे उठकर हमारे यहाँ पे आ गए। तो तब उनका बीपी था वो सबसे मैक्सिमम था, क्योंकि उस वक्त उन्होंने दवाई नहीं ली थी। तो मैंने उनको अपने सामने के आसन पर बैठने के लिए बोला और उसके साथ में ही उसको 2-3 क्रियाएं सिखाई और उसको उसका अभ्यास करने के लिए बोला। और उसकी नॉमिनल दवाई नहीं ली थी उसने, तो उससे पहले 10 बजे डॉक्टर के पास जाने के लिए बोला। तो वो जैसे ही डॉक्टर के पास चला गया तो उसको आश्चर्य ऐसा हुआ कि उसकी जो दवाई थी उसने ली नहीं थी, फिर भी उसका बीपी एकदम नॉर्मल आ गया। फिर उसके बाद उसने 2 दिन वो किया और साथ में दवाई भी शुरू ही थी, लेकिन धीरे धीरे होने ऐसे लगा कि दवाई अगर उसने नहीं भी ली तो तकलीफ़ नहीं होती थी, कभी तकलीफ़ होती थी तो वो क्रियाएं करता और उन क्रियाओं से उसको जल्द ही आराम मिलता। तो होते 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 उससे ऐसा होने लगा कि दवाई वो लेना ऑलमोस्ट उसने बंद कर दिया। लेकिन मैंने उनको बोला कि आपको इस शास्त्र के साथ में जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए, और आपको कम से कम 2 दिन में एक बार तो दवाई ले लीजिए। तो उस तरह से बोला और धीरे 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 उसको पूरा का पूरा मैंने 3 टाइम चेकअप करने के लिए बोला। और ऐसा करने के बाद 3 महीने का जो रिज़ल्ट आया वो इतना बढ़िया था कि 3 महीने बाद उसका बीपी पूरी तरह से क्योर हो गया। तो ये है अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या का कमाल। इसमें हम शरीर में कोई भी रसायन तैयार नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम नेचुरली ही उसके शरीर में कुछ ऐसी शक्तियों को जागृत करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स को जागृत करते हैं जिसकी वजह से उसके शरीर में जो भी अननेसेसरीली बदलाव हो रहे हैं, जैसे बीपी है, टेंशन है, या फिर हार्ट प्रेशर है, या फिर उसको कोई अस्थमा है, या फिर ऐसी कोई बीमारी है, तो इन सभी बीमारियों के केंद्र हमारे शरीर में षटचक्रों से मौजूद होते हैं, षटचक्रों में ही मौजूद होते हैं। तो कुछ इस तरह से उनको क्रियाएं हम सिखाते हैं जिसकी वजह से उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। अगर मानो तकलीफ़ होती भी है, शरीर है या फिर रोगों का निदान करने में थोड़ा समय जाता है, अगर वो तकलीफ़ होती भी है तो उनको 5 मिनट में ही पूरा का पूरा आराम मिल सकता है। हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ये हाई बीपी या डायबिटीज़ था, या फिर उनको अस्थमा था। वो सारे के सारे लोग आज एकदम से स्वस्थ है। वो कुछ मैंने कभी भी किसी को भी ट्रीटमेंट लेने से मना नहीं किया है, उनको ट्रीटमेंट लेने के लिए भी बोलता हूँ मैं, और उसके साथ में ही उनको ये भी बोलता हूँ कि आप एक काम कीजिए, ये क्रियाएं करिए, क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं इनका इम्पैक्ट आने में कम से कम 1 या 1.5 महीने का टाइम लगता है। 2-3 दिन में असर शुरू होता है, पर जो शरीर को जो गोलियों या फिर आप जो दवाइयाँ लेते हो उनकी जो भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस हो गई है वो निकलने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए इन क्रियाओं के साथ साथ गोलियां भी ले लिया करो, ऐसा बोलता हूँ। और धीरे 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 उनको जो गोलियां हैं वो नहीं लेने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इसके बाद मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें हमने एक डिजिटल मीटर पर उनका हाई बीपी टू लो बीपी कैसे 1.5 मिनट में उनका कंट्रोल हुआ था। तो हम शुरू करते हैं।
तो हमने देखा कि कैसे उसका जो भी बीपी था वो उस ऑक्सीमीटर पे उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम था और बीपी भी हाई था। जैसे 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 उन्होंने क्रियाएं शुरू कर दी, वैसे 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 उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा और बीपी नीचे आने लगा और वो 80 के आसपास स्टेबल हो गया। तो ये था अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या का कमाल। अगर आपको भी कोई बीमारियां है या फिर आप किसी के पास कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। upaytantra7@gmail.com पर हमें ईमेल भेजें और इस विद्या का लाभ ले लें। इसके पुस्तक भी हमारे पास मौजूद है, आप उस पुस्तक का भी इस्तेमाल कर सकते हो और हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।